फॉरवर्ड एचआर कंसल्टिंग द्वारा प्रस्तुत थिंक अबाउट इट पॉडकास्ट के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम रोजगार अनुबंधों मतलब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के एक ऐसे पहलू पर बात कर रहे हैं जो अक्सर आप कह सकते हैं सवाल खड़े करता है। यह है न्यूनतम सेवा अवधि यानी मिनिमम सर्विस पीरियड और उससे जुड़ा हुआ बॉन्ड या फिर कोई हर्जाना। हाँ बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर तब जब कोई एम्प्लॉई तय समय से पहले नौकरी छोड़ देता है। अभी हाल में एक अदालती फैसले ने इस पर कुछ कह सकते हैं रोशनी डाली है, तो आज इसी पर बात करेंगे कि कानून इस चीज़ को कैसे देखता है। अच्छा, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उसमें लिखा है कि भाई कम से कम मान लीजिए 3 साल तो काम करना ही होगा और अगर उससे पहले छोड़ा तो एक तय रकम जैसे शायद 2 लाख रुपए वो देने पड़ेंगे। हाँ। तो सवाल ये है कि क्या ये ठीक है, क्या ये लीगल है, कहीं ये किसी की आज़ादी पर मतलब अपनी मर्जी का काम चुनने की आज़ादी पर गलत रोक तो नहीं है? सवाल बहुत वैलिड है। देखिए, हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसकी धारा 27 वो आमतौर पर ऐसे किसी भी अग्रीमेंट को सही नहीं मानती जो किसी के ट्रेड या प्रोफेशन पर रोक लगाए। लेकिन अदालतों ने यह साफ किया है कि ये नियम ज्यादातर उन शर्तों पर लागू होता है जो नौकरी छोड़ने के बाद लगती हैं। नौकरी चलते समय जो शर्तें होती हैं, जैसे ये मिनिमम सर्विस पीरियड वाली बात, उसे आमतौर पर ट्रेड पर रोक नहीं माना जाता, बशर्ते वह शर्त बहुत ज्यादा अनुचित या मतलब बहुत सख्त ना हो। इसका मकसद ये नहीं कि आप कहीं और काम ना कर सकें, बल्कि यह है कि जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है वो बना रहे। हाँ, बिल्कुल, अदालतें इस बात को मानती हैं। मतलब ये जो अनइक्वल बार्गेनिंग पावर वाली बात है वो समझती हैं, खासकर स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो अगर एम्प्लॉई ये कहता है कि भाई ये शर्त ठीक नहीं है या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो फिर ये साबित करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की हो जाती है कि ये शर्त जायज़ क्यों है। और पब्लिक पॉलिसी भी वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो भी बदलती रहती है। अदालतों ने ये माना है कि एम्प्लॉयर्स का, खासकर जो सरकारी संस्थाएं हैं या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां भर्ती प्रक्रिया लंबी और महंगी होती है, उनका अपने स्किल्ड लोगों को बनाए रखने में एक जायज़ हित होता है। और वो ये भी चाहते हैं कि लोग जल्दी जल्दी छोड़कर ना जाएं, जिससे उन्हें बार बार भर्ती ना करनी पड़े, खर्चा ना हो। तो ये उनका एक लेजिटिमेट इंटरेस्ट माना गया है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि इस तरह के मिनिमम सर्विस बॉन्ड या जो हर्जाने वाली क्लॉज है वो वैलिड हो सकती है अगर वो एम्प्लॉयर के जायज़ हितों की रक्षा के लिए हो, जैसे ट्रेनिंग का खर्चा या भर्ती का खर्चा वसूलना, और जो रकम है वो बहुत ज़्यादा या सज़ा जैसी ना लगे। जैसे आपने एक केस का जिक्र किया था जहां एक सीनियर मैनेजर के लिए 3 साल की सर्विस और 2 लाख का बॉन्ड था, उसे अदालत ने ठीक माना था। बिल्कुल सही। अदालत ने उस खास मामले के पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखा। मतलब वो एक पब्लिक सेक्टर बैंक था, उन्हें कर्मचारी रोकने की ज़रूरत थी। नई भर्ती का खर्चा, उसकी जटिलता, और फिर उस एम्प्लॉय की सीनियोरिटी और सैलरी को देखते हुए क्या वो 2 लाख की रकम जायज़ थी? अदालत को लगा हाँ थी। वो रकम इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि कोई नौकरी छोड़ ही ना पाए, है ना। इसलिए उसे ना तो ट्रेड पर गलत रोक माना गया और ना ही पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ। तो मुद्दा यह है कि शर्त रीजनेबल हो और उसका इरादा सजा देना ना हो, बल्कि एम्प्लॉयर के हितों की, उसके इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा करना हो। हर केस अपने फैक्ट्स पर देखा जाता है। ये दिलचस्प है कि सिर्फ रकम ही नहीं बल्कि पूरा संदर्भ, पूरी सिचुएशन मायने रखती है। तो अगर हम आज के इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं जो हमारे सुनने वालों को ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, कुछ की टेकअवेज हैं। पहला तो ये कि रोजगार अनुबंध में मिनिमम सर्विस पीरियड की शर्त जो नौकरी के दौरान लागू होती है, उसे आमतौर पर गैरकानूनी रोक नहीं माना जाता। दूसरा, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ भी तब तक नहीं होगी जब तक वो उचित हो, एम्प्लॉयर के लेजिटिमेट इंटरेस्ट की रक्षा करें, जैसे ट्रेनिंग कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, स्टेबिलिटी, और जो कॉम्पनसेशन अमाउंट है वो बहुत ज्यादा या पेनल्टी जैसा ना लगे। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, हर मामले को उसके अपने खास तथ्यों और संदर्भों में देखा जाएगा। मतलब एम्प्लॉयर किस तरह का है, एम्प्लॉय की पोजीशन क्या है और बॉन्ड की रकम कितनी जायज है। बिल्कुल, ये सब बातें ध्यान रखने वाली हैं। और यहाँ एक और सवाल मन में आता है कि ये बॉन्ड तो ठीक है, एक तरीका है रोकने का, पर क्या सिर्फ यही तरीका है? क्या कर्मचारियों को ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रखने के और भी अच्छे पॉजिटिव तरीके नहीं हो सकते? यही तो सोचने वाली बात है। मतलब क्या संगठन सिर्फ ये फाइनेंशियल बॉन्ड पर ही निर्भर रहे हैं, या वो सच में ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिससे लोग खुद जुड़ा हुआ महसूस करें? एक सच्ची प्रतिबद्धता, एक रियल कमिटमेंट कैसे पैदा की जाए ताकि शायद इन बॉन्ड्स की जरूरत ही कम हो जाए? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हर ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए। बिल्कुल, इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
अधिक जानकारी और अन्य HR समाधानों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.forwardhrconsulting.com पर विजिट कर सकते हैं।